Count Dracula. The hunter finally became the hunted. तुम्हारी पावर के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन मेरे सामने सब फेल हो गए। राइट काउंट? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ज्यादा देर यहाँ रोक पाओगे? जैसे ही मैं आजाद हुआ ना, सबसे पहले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, लिम्ब फ्रॉम लिम्ब। आजादी, फ्रीडम। तुम्हें लगता है तुम इस केज से निकल पाओगे? ये कोई नॉर्मल केज नहीं है काउंट, ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है, सिल्वर के अलॉय आर्जेंटाइट से। तुम्हारी पावर्स को ध्यान में रखते हुए, जानते हो ये आर्जेंटाइट मैंने स्पेशली अमेरिका के नेवाडा की माइन से मंगवाया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड नाउ इट इज ऑल योर्स। तुम्हारी ये छोटी सी चाल तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं जल्द ही इस प्रिजन को तोड़ दूंगा। I will escape and then I will come for your blood. Escape? But how? तुम्हारे हर पावर को मैं अच्छे से जानता हूँ। इस केज के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते। ना तुम अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से इसको तोड़ पाओगे, और ना ही बैट बन के इसमें से उड़कर निकल सकते हो। इसीलिए स्टॉप ड्रीमिंग। तुम समझते नहीं हो रूट। यू हैव नो आइडिया कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। सब पता है मुझे, तुम्हारे पास्ट से लेकर तुम्हारे प्रेजेंट तक, और तो और तुम्हारा फ्यूचर तक पता है मुझे। तुम सच में अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो रूट। क्या तुम्हें लगता है कि सिल्वर केज में मुझे बंद करके तुमने मुझे हरा दिया है? मैं ड्रैकुला हूँ, ड्रैकुला। तुम्हारी ड्रैकुला होने की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है? तुम समझ नहीं पाओगे रूट। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। गलती? कौन सी गलती? तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि ये तुम्हारा एंड है। मास्टर लूसीफर तुम्हें कब से पकड़ना चाहते थे, और अब मैंने उनका वो ड्रीम पूरा कर दिया है। वो मुझसे कितना खुश होंगे। He will be so happy to see you like this, trapped. और तुम्हें लगता है कि लूसीफर इस खुशी में तुम्हें भी इमॉर्टल कर देगा? हाँ, वो मुझे इमॉर्टल बना देंगे, और तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल एंड तुमसे भी ज्यादा रिच। And I will not waste his blessings like you did. Blessing? तुम्हें लगता है कि ये immortality एक blessing है? Immortality is a curse. और वैसे भी सबसे बड़ी गलती होती है लूसीफर पर विश्वास करना। तुम समझ नहीं रहे हो रूट। तुम उसी ट्रैप में फंस चुके हो जिसमें मैं कभी फंसा था। लूसीफर इज अ मैनिपुलेटर। वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, just like he manipulated me. बकवास! मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला ड्रैकुला। तुम्हारी कोशिश बेकार है। मास्टर लूसीफर इज अ सेवियर, और मैं तुम्हें जल्द ही उनके सामने प्रेजेंट करूंगा as an offering, and then he will give me what he promised. So you two made a deal? तुम्हें पता भी है तुमने किसके साथ सौदा किया है? तुम जल्द ही सीख जाओगे रूट। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने ही मौत के वारंट पर साइन कर रहे हो, मैं ऑलरेडी तुम्हारी स्टोरी का फाइनल चैप्टर लिखकर जा चुका हूंगा। You can keep barking, Dracula. तुम्हारी बातों से कुछ नहीं बदलने वाला। Prepare for the last journey of your existence. Time to move. Let's go. I will kill you, Root.
और मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लूसीफर मुझे ढूंढना खुद बंद कर देगा। I will kill you, रूट। I will kill you। ड्रैकुला ट्रैप था और उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। रूट उसे लेकर आगे बढ़ गया और 24 घंटे बाद रूट की आर्मी काशी के बाहर पहुंच चुकी थी। उधर महाराज ईश्वरी प्रसाद के महल में माहौल काफी टेंस था। महाराज ईश्वरी प्रसाद बेचैनी से किसी का वेट कर रहे थे। एक घुड़सवार उनके महल की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओमकार पिछली रात से लगातार रूट का पीछा कर रहा था और रूट के काशी की बॉर्डर से बाहर कैंप करते ही वो वापस महाराज ईश्वरी प्रसाद के महल आ गया था। ओमकार आया होगा, जल्दी से उसे यहां बुलवाओ। ओमकार, व्लाद का क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता चला? वो सुरक्षित है, लेकिन एक ऐसी कैद में है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने दूर से ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन रूट उसे कहां ले जा रहा है यह मालूम करना मुश्किल था। लेकिन एक बात पक्की है, रूट के इरादे बहुत खतरनाक हैं। महाराज, हमें व्लाद की हेल्प करनी चाहिए। कब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? अनीता जी का सोचना सही है। क्यों पादरी, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ ड्रैकुला को मारने आया था, उसे खत्म करने। लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। Till last evening, Dracula was a monster for me. और अब मिस अनीता की उसके लिए कंसर्न देखकर आई एम कंफ्यूज्ड। जो कुछ भी पिछले 24 घंटों में हुआ उसने मेरी सोच को हिला दिया है। क्या पादरी, अभी वक्त नहीं है इन उलझनों का। हमें क्या करना चाहिए ये सोचो। मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रहा ओमकार। मेरा दिमाग अभी इस सब को प्रोसेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। फ्रांसिस की कंफ्यूजन देखकर अनीता और भी नर्वस हो गई थी। उसने महाराज ईश्वरी प्रसाद के आगे हाथ जोड़ते हुए विनती की। सिर्फ व्लाद का ही नहीं, रामदास का भी कुछ पता नहीं है। उसका तो पता सिर्फ व्लाद के पास था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, मेरी मदद कीजिए प्लीज। महाराज, हमें अब कुछ कदम उठाना होगा। रूट का इरादा क्या है यह हमें समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि अब एक ही रास्ता है। आपको अपनी सेना को भेजना होगा ड्रैकुला को छुड़ाने के लिए। सब महाराज ईश्वरी प्रसाद की तरफ देख रहे थे, लेकिन महाराज ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ओमकार, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं अपनी सेना को नहीं भेज सकता। क्या महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? अनीता जी, मैं ये फैसला जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं। आपको समझना होगा कि काशी के लोगों की सुरक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी है। अगर मैं अपनी सेना को ड्रैकुला के लिए भेजता हूं तो इसका मतलब है मैं खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम रूट को यूं ही छोड़ देंगे? हम सब जानते हैं कि रूट के इरादे अच्छे नहीं हैं, फिर भी। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे पूर्वज राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अंग्रेज जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को अपना कैदी बना दिया था। वो दिल से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, लेकिन जब आखिरी जंग हुई उसमें हम अपने ही लोगों के हाथों धोखा खा गए। जानते हो उस कहानी में मैंने क्या सीखा? यही कि अभी इस देश की जनता आजादी का असली मूल्य नहीं समझती है। कल भी हमारे बीच गद्दार थे और आज भी हैं, और जब तक ऐसा है मैं युद्ध करने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन व्लाद और रामदास। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं देवी जी, लेकिन आपको भी मेरी मजबूरी समझनी होगी। मैं अभी अपनी प्रजा को इस लड़ाई में नहीं डाल सकता। जो हम चाहते हैं उसका वक्त अभी नहीं आया है। मुझे अपने लोगों को बचाना है जब तक ये देश आजादी के लिए सच में तैयार नहीं हो जाता। तो आप हमारी मदद नहीं करेंगे?
मैं खुलेआम तुम सब की मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बिना मदद के छोड़ दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे लड़ाई में तुम्हारा साथ देगी। महाराज ईश्वरी प्रसाद ने अपनी अलमारी से एक कपड़ा निकाला और जैसे ही उन्होंने उस कपड़े को हटाया तो ओमकार, फ्रांसिस और अनीता की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तलवार, ये तो